चलिए नमस्कार। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के क्लास में और ये क्लास जो है चैप्टर नंबर 2 है और उस चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर का नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद, जो पूरा खत्म कर दिए। 2 पार्ट में हम इसका वीडियो बना दिए हैं, आपके पास वो पहुंच चुका है वीडियो। और दूसरा जो है क्लास 10 का ही बना रहे हैं, जिसका नाम है आपका समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। हम लोगों ने इसका 2 पार्ट पहले ही हम लोग बना दिए थे, आज इसका तीसरा पार्ट है। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था जिसका नाम था कार्ल मार्क्स के 5 सिद्धांत के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझे थे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्ल मार्क्स है ना किस तरह से मजदूरों के लिए भगवान साबित हुए और इनके लिखी गई पुस्तक को है ना कैसे बाइबिल माना गया, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया था। इसके बाद जो है रूस की क्रांति हम लोगों ने पढ़ा था, 1917 ईस्वी की जो क्रांति थी, जिसमें हम लोग 1917 से पहले किन किन राजाओं का शासन चलता था, है ना। रूस का जापान से 1905 में युद्ध हुआ था, उसके बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। और इसके बाद जैसे ही जार निकोलस द्वितीय आया था, खूनी रविवार भी बहुत अच्छे से समझे थे कि नहीं समझे थे, पूरी कहानी को बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया था, है ना। और उसके बाद जो है जार निकोलस द्वितीय के अयोग्यता की कहानी, निरंकुशता की कहानी, जरीना की कहानी, है ना, रासपुतीन की कहानी हम लोगों ने बहुत अच्छे से सुना था। और इसके अंतर्गत में किस प्रकार से 1917 ईस्वी में जो क्रांति हुई है और क्रांति के फलस्वरूप जो है से कैसे जार निकोलस द्वितीय को जो है से फरवरी में क्रांति जो हुई, जिसको हम लोग मार्च की क्रांति या फरवरी की भी क्रांति कहते हैं। मार्च क्यों कहते हैं, फरवरी क्यों कहते हैं, सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बताया था कि रूस में 2 तरह के कैलेंडर है, एक है जूलियन कैलेंडर और एक है ग्रेगोलियन कैलेंडर। तो जूलियन और ग्रेगोलियन कैलेंडर के अनुसार जो है हम लोगों ने पूरी बातों को समझने का प्रयास किया था। तो रूस की जो क्रांति थी जो मार्च में हुई, जिसमें फरवरी में भी जिसको कह सकते हैं कि हुई क्रांति, है ना, कुल मिला जुला के जूलियन के अनुसार फरवरी क्रांति है और ग्रेगोलियन के अनुसार मार्च की क्रांति है, जिसमें जार निकोलस द्वितीय को क्या कर दिया गया था, गोलियों से भून दिया गया था। और न सिर्फ जार निकोलस को, बल्कि यह माने रोमनोव वंश से आता था और रोमनोव वंश के एक लोगों की हत्या कर दिया गया था जनताओं के द्वारा। ये बात को पढ़ा दिए थे। अब इसके बाद राजा कौन बनता है, तो करेंसकी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कौन राजा बनता है, करेंसकी। अब जार निकोलस के बाद कौन राजा बन जाता है, करेंसकी, है ना। यहां तक की कहानी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी हमने कहा था कि 1917 में 2 क्रांति हुई थी, एक फरवरी में भी क्रांति हुई थी और एक अक्टूबर में भी क्रांति हुई थी, है कि नहीं। अब जो है चूंकि लेनिन नेतृत्व कर रहा था, पढ़ाए थे आप लोगों को, लेनिन नेतृत्व कर रहा था 1905 में, है ना, जिस समय जापान और रूस का युद्ध हुआ था और सारे लोग राजा के महल में पहुंच चुके थे, सेंट पीटर्सबर्ग में पहुंच चुके थे, है ना, महल में पहुंच चुके थे। उन्होंने उसने संसद का निर्माण करवाया था जनता के सुनने के लिए, लेकिन किसी भी बात को जनता से वो सुनता नहीं था, सिर्फ चाय नाश्ता पानी करवा करके क्या करता था, लौटा देता था। ये सब कहानी तो आप लोगों को बता दी है। अब लेनिन को मजदूरों की मदद करने की वजह से उसको देश निकाला कर दिया था और वह कहां रह रहा था, स्विट्जरलैंड में। अब चूंकि जार निकोलस द्वितीय मारा गया है, जार निकोलस द्वितीय मारा गया है और गद्दी पर कौन बैठ गया है, करेंसकी। गद्दी पर कौन बैठ गया है, करेंसकी। अब जो है लेनिन जो स्विट्जरलैंड में रहता है, अब उसकी रूस की वापसी होती है। कहां वापसी होती है, रूस में। और रूस में वापसी होती है तो उसको रूस भेजने के लिए मदद कौन करता है, जर्मनी, है ना। जब मदद कौन किया है, जर्मनी। तो हम अगर इस बात को लिखे यहां पे तो ये है, लेनिन जो है, लेनिन को रूस आने में मदद कौन करता है, आने में जर्मनी मदद करता है, जर्मनी मदद करता है। और लेनिन कब आ रहा है, जब करेंसकी का राज आ गया है। अब वहां पे जार निकोलस द्वितीय नहीं है, वह मारा गया है, उसकी पत्नी मारी गई है, उसके खानदान के सारे लोग मारे जा चुके हैं। तब आ रहा है लेनिन। लेनिन को देश निकाला कर दिया गया था, भगा दिया गया था। ये सब कहानी आप लोगों ने पढ़ लिया था बहुत अच्छे से। हिस्ट्री जो है याद कैसे कर सकते हैं, हिस्ट्री रट करके आप याद नहीं कर सकते हैं। कहानी सुनिए और कहानी को पूरे जेहन में डाल दीजिए, हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया, है कि नहीं।
अब कोई भी रूस की क्रांति आने आएगा तो आप लोग तो आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि आप लोग को रूस की क्रांति से आया, आप लोग भी पहले वाला पार्ट नहीं पढ़े हैं। यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उसको भी हम पढ़ाए हैं, आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। कोई क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो देखिए सारा चीज याद हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए हिस्ट्री जो है बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है, बढ़िया से पढ़िए, है कि नहीं। अब देखिए जर्मनी लेनिन को भेज देता है कहां पे, रूस में, मदद करता है, मैंने भेजता क्या है, मैंने मदद करता है उसको। जैसे ही लेनिन पहुंचता है, अब जो है रूस के जितने भी मजदूर हैं, जितने भी किसान हैं, जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी माने लोग हैं, लेनिन को देख करके एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं, मन उनका, मिजाज उनका खुश हो जाता है और चिल्लाने लगते हैं कि हम लोगों का राजा आ गया, हम लोगों का जो है से, है ना, सब कुछ आ गया, हम लोगों का नेता आ गया, हम लोगों का बेटा आ गया, है कि नहीं। और तमाम वहां के लोग जहां जहां लेनिन जाते थे वहां वहां फूलों की माला से उनका स्वागत होता था, क्योंकि लेनिन ने कहा आते आते कि अभी क्रांति समाप्त नहीं हुई है, अभी और क्रांति एक बाकी है। क्योंकि अभी गद्दी पर कौन बैठा हुआ है, केरेंस्की। अभी गद्दी पर कौन बैठा हुआ है, केरेंस्की। और केरेंस्की किस तरह का राजा है, तो यह अमीर राजा है, जैसे पादरी वहां का है ना, जैसे वहां का अमीर लोग है उस तरह का ही राजा है। यह गरीबों का राजा नहीं है, यह अमीरों का राजा है। और केरेंस्की जब तक है तब तक लेनिन का संघर्ष चालू है। अभी लेनिन ने आते ही कहा कि अभी हम दे रहे हैं अप्रैल थेसिस, आपको दे रहे हैं अप्रैल थेसिस योजना दे रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए, है ना। लेनिन जो है, लेनिन जैसे ही यहां पर आता है, लेनिन आते ही क्या कहता है कि अभी एक क्रांति और करना पड़ेगा, एक क्रांति और करना पड़ेगा, रूस में भी एक क्रांति और करना पड़ेगा, एक क्रांति और करना पड़ेगा, समझिए ध्यान से, एक क्रांति और करना पड़ेगा। इतना से शांत होने की जरूरत नहीं है। इसी जो कहा था, इसी को हम लोग बोलते हैं अक्टूबर 1917 की क्रांति। इसको क्या बोलते हैं, अक्टूबर 1917 की क्रांति। लेनिन ने क्या किया था, एक योजना बनाया, जिस योजना का पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, है ना। इसने एक योजना दिया जिसको कहते हैं अप्रैल थेसिस योजना। क्या बोलते हैं, अप्रैल थेसिस योजना, थेसिस योजना। इस योजना में उसने क्या कहा, इस योजना में उसने कहा कि सबसे पहले अभी रूस को युद्ध समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि युद्ध से तबाह हो चुका था। उधर जापान भी हराया था और इधर जर्मनी भी हराया था, है कि नहीं। और रूस का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय, वो अयोग्य शासक था, है ना। वह किसका गुलाम था, अपनी पत्नी जरीना का। और जरीना किसकी गुलाम थी, तो भ्रष्ट पादरी, है ना, रासपुतीन का गुलाम थी, है कि नहीं। तो अप्रैल थेसिस योजना में इसने क्या कहा कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, युद्ध समाप्त होना चाहिए। युद्ध क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। दूसरी बात इसने क्या कहा, हम लोगों को अभी युद्ध के बजाय शांति चाहिए। क्या चाहिए, शांति चाहिए। युद्ध के बजाय क्या चाहिए, शांति चाहिए। और इसने क्या कहा था कि हम लोगों को सबसे पहले यहाँ के गरीब जनता को भोजन चाहिए, यानी कि रोटी चाहिए। इसका 3 का नाम था, है ना, कि सबसे पहले युद्ध को बंद चाहिए, शांति चाहिए और तमाम लोगों को रोटी चाहिए, है कि नहीं। ये तीन मंत्र दिया, जिसका नाम था अप्रैल थेसिस, है ना, योजना। क्या नाम था इसका, अप्रैल थेसिस योजना। ये लेनिन का कहनाम था, है कि नहीं। अब जनता काफी खुश है, क्योंकि उसका नेता, उसका बेटा, उसका घर का लड़का, है ना, लेनिन आ चुका है, जिसको देश निकाला कर दिया था जार निकोलस द्वितीय ने। यहां तक की बात आप लोगों ने बढ़िया से समझ लिया। अब स्थिति क्या हुआ, अब माने केरेंस्की जो आते आते, केरेंस्की से लोगों की उम्मीद थी कि ये आएगा तो युद्ध को समाप्त कर देगा, लेकिन ये क्या कहा कि हम जर्मनी से फरी आएंगे, है कि नहीं। कल पढ़ाए थे ना आप लोगों को, इसने क्या कहा था कि हम जर्मनी से लड़ेंगे, हम युद्ध समाप्त नहीं करेंगे। वहां की जनता पहले ही त्रस्त थी, है कि नहीं, लेकिन फिर भी यह युद्ध में झोंक दिया पूरे देश के लोगों को, इसलिए जनता इससे भी नाराज है। और तभी लेनिन ने यह बात कहा, केरेंस्की के सामने रख दिया था, युद्ध समाप्त, शांति चाहिए, रोटी चाहिए। यह इसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, इसको हर हालत में जर्मनी से बदला लेना था, है कि नहीं। और यह युद्ध को चाहता था, गरीबों
लेनिन के नेतृत्व में वहां के रूस के गरीबों ने, मजदूरों ने, किसानों ने अब क्या किया, अपने ही सरकार के धन जन को लूटने का प्रयास कर लिया, है ना। इनसे लड़ने के लिए, इससे लड़ने के लिए क्या किया, वहीं के जनता ने, है ना, वहीं के सरकार के खिलाफ में, है ना, बैंक लूट लिया, रेल लूट लिया, ट्रेन लूट लिया, सारा चीज लूट लिया, है कि नहीं। और क्या किया, सरकार को, अमीरों को लूटना शुरू किया। तो वहां के रूस के गरीब मजदूरों ने, है ना, याद रखिएगा, गरीब मजदूरों ने, है ना, करेंस्की के विरुद्ध में वहां का सरकार के, है ना, क्या किया, ट्रेन लूट लिया, बैंक को लूट लिया, सारे चीजों का लूटपाट मचा दिया वहां पर, है ना। अमीरों से लूटा, स्टेशनों को बंद कर दिया, बैंक को बंद करवा दिया, सभी सरकारी चीजों पर, है ना, गरीब मजदूरों का कब्जा हो गया। सभी चीजों पर किसका कब्जा हो गया, गरीब मजदूरों का कब्जा हो गया। अब हुआ क्या चीज से समझ लीजिए, करेंस्की जिस महल में रहता था, अब वहां की जनता जो है, अब कहा कि करेंस्की को भी समाप्त करना होगा। जैसे हम लोग जार निकोलस द्वितीय को समाप्त कर दिए, अब इसके महल में भी पहुंचो। करेंस्की को इस बात का पता चल गया कि पूरा आम आवाम हमारे खिलाफ हो करके, है ना, हमारे महल की ओर बढ़ रहा है, हमारे महल की ओर बढ़ रहा है। जैसे जार निकोलस की ओर बढ़ रहा था लोग, है ना, उसी प्रकार से अब करेंस्की के महल की ओर बढ़ पड़ा है। इस बात को सुनते हुए करेंस्की क्या हो गया, घबरा गया। करेंस्की क्या हो गया, घबरा गया। उसको लगा कि अब हमको भी ये लोग मार देगा, जैसे जार निकोलस द्वितीय को इन लोगों ने मार दिया था। समझे कि नहीं। अब ये आओ देखा न ताओ, जान बचा करके अपना देश से छोड़ करके भाग गया। करेंस्की क्या किया, देश छोड़ करके भाग गया। समझे कि नहीं। अब भाग करके कहां चला गया, इंग्लैंड। कहां चला गया, इंग्लैंड। यह देश छोड़ करके भाग गया। यही था अक्टूबर की क्रांति, यही थी अक्टूबर की क्रांति, है ना। करेंस्की ने, है ना, जनता के विरुद्ध, पूरे जनता को किसमें झोंक दिया था, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में झोंक दिया था, है ना। तत्पश्चात जो है जनता इसी का खिलाफ हो गई, है ना। इसी के खिलाफ रेल को, बैंक को, स्टेशन को, सब जगह लूटपाट मचा दिया। सब जनता उसको कब्जा में, अपना कब्जा में कर लिया। और कहां चल दिया सब जनता, है ना, करेंस्की के महल में। करेंस्की के महल में घुसने से पहले ही करेंस्की देश छोड़ करके क्या हो गया, भाग गया। मरने से के डर से क्या हो गया, भाग गया, है ना। तो यानी कि अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर या नवंबर की जो क्रांति है, जो कब हुई है, 1917 में। कब हुई है, 1917 में जो हुई है। इसका क्या परिणाम निकला, तो इसका परिणाम यह हुआ कि करेंस्की को देश छोड़ करके भाग जाना पड़ा, है ना। करेंस्की क्या हो गया, करेंस्की देश छोड़ करके भाग गया, देश छोड़कर भाग गया। अब वहां पे राजा कौन बना, तो वहां अब राजा बन रहा है लेनिन। अब वहां का राजा कौन हो गया है, लेनिन हो गया है। जो गरीब मजदूरों का नेतृत्व कर रहा था, अब इस समय राजा कौन बन गया है, लेनिन। लेनिन सरकार के रूप में बैठा, सरकार के रूप में रूस की गद्दी पर बैठा, है कि नहीं, गद्दी पर बैठा। अब यानी कि लेनिन वहां का क्या बन गया, राजा। अच्छा, कोई पूछेगा लेनिन का पूरा नाम बताइए जरा सा, लेनिन का पूरा नाम, लेनिन का पूरा नाम क्या है, तो लेनिन का पूरा नाम है इवानोविच, लिख देते हैं, है ना। क्या इसका पूरा नाम है, इवानोविच, है ना, व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। इसका पूरा नाम है इवानोविच व्लादिमीर लेनिन। समझे कि नहीं। तो लेनिन को गद्दी कब प्राप्त हुआ, 1917 अक्टूबर की क्रांति के बाद। समझे कि नहीं, नवंबर 1917 क्रांति के बाद। अब यहां पे दो चीज आप लोग बहुत अच्छे से समझिए। अमीर लोगों की संख्या सभी देशों में कम होती है, याद रखिएगा। मजदूरों की संख्या हर देश में ज्यादा होती है, किसानों की संख्या हर देश में ज्यादा होती है,
अमीरों की संख्या कम होती है। भारत भी देश में देखिएगा तो अमीर की संख्या मुट्ठी भर है, लेकिन गरीबों की आबादी बहुत है, मजदूरों की आबादी बहुत है, किसानों की आबादी बहुत है। तो जो बहुत आबादी में रहते हैं उसको बोलते हैं बोल्शेविक दल। क्या बोलते हैं? बोल्शेविक दल। समझ में आ रही है बात? उसको बोलेंगे बोल्शेविक दल। और जो कम संख्या में है उसको बोलते हैं मेंशेविक दल। क्या बोलते हैं? मेंशेविक। तो केरेंस्की किसका दल का नेता था? मेंशेविक। किसका हो जाएगा? मेंशेविक। ये जो लेनिन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये किसका दल का हो जाएगा? बोल्शेविक। ये किसका हो जाएगा? बोल्शेविक। बोल्शेविक दल। और बोल्शेविक दल ने जो क्रांति किया उसको बोलेंगे बोल्शेविक क्रांति। क्या कहेंगे? बोल्शेविक क्रांति। समझ में आ गई बात? तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? बोल्शेविक क्रांति। यह बोल्शेविक दल का नेता था। कौन? लेनिन, है ना। बोल्शेविक जिसकी संख्या ज्यादा है, मजदूरों, किसानों, गरीबों का जो दल है उसको बोलेंगे बोल्शेविक दल। और जो अमीरों का था वह था मेंशेविक दल। क्या था? मेंशेविक दल। तो क्वेश्चन आएगा कि केरेंस्की किस दल का नेता था? तो मेंशेविक दल का। और लेनिन किस दल का नेता था? तो बोल्शेविक दल का। और बोल्शेविक दल ने जो क्रांति करेगा उसको बोलेंगे बोल्शेविक क्रांति। क्या बोलेंगे? बोल्शेविक क्रांति। आ रहा है समझ में? इसने जैसे ही गद्दी पर बैठा, जनता की मांग को पूरा करने के लिए इसने कहा कि हम युद्ध से वापस होंगे। हम युद्ध से क्या होंगे? वापस होंगे। और वहां की जनता क्या चाहती थी? कि पहले भोजन का व्यवस्था हो, युद्ध लड़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। तो इसने घोषणा किया क्या चीज? कि हम सबको, इसने क्या घोषणा किया? हम सबको भूमि देंगे। हम सबको क्या देंगे? भूमि देंगे। क्योंकि वहां पे भूमि है ना सरकार के अधीन था। इसने क्या कहा? जितने भी किसान गरीब घर के थे सबको भूमि दान में दे दिया, जाओ अपना खेती करो। क्या करो? खेती करो, है ना। भूमि दिया। इसने शांति स्थापित किया। इसने क्या स्थापित किया? शांति स्थापित किया। और रोटी की व्यवस्था किया, यानी कि भोजन की व्यवस्था किया, है ना। जो रूस के लोगों को चाहिए वही चीज इसने दिया। और क्या क्या चीज? भूमि देंगे, शांति देंगे, रोटी देंगे। ये बात इसने कहा। इसने कहा कि हमसे पहले जिन लोगों ने, है ना, और देशों से गुप्त संधि किया है, हम सभी गुप्त संधि को यहां पर क्या करते हैं? निरस्त करते हैं, समाप्त करते हैं। लेनिन ने क्या किया? गुप्त संधि को समाप्त कर दिया। गुप्त संधि को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जैसे राजा होता था ना तो वो गुप्त संधि करता था दूसरे देश के राजाओं से। क्या चीज के लिए? कि अगर कोई देश हम पर आक्रमण करेगा तो तुम हमको मदद करना, और तुम पर कोई आक्रमण करेगा तो हम तुम पर क्या करेंगे? हम तुमको मदद करेंगे। ये बोला कि ये सब कुछ नहीं होगा। सारे के सारे केरेंस्की के द्वारा, जार निकोलस द्वितीय के द्वारा, है ना, जार निकोलस प्रथम के द्वारा जितने भी गुप्त संधियां की गई, सभी गुप्त संधियों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कौन समाप्त कर दिया? लेनिन ने। किसने समाप्त कर दिया? लेनिन। अब चूंकि जर्मनी से उस समय युद्ध हो रहा था रूस को, और लेनिन जब बना तो अब तो भैया यह तो युद्ध से वापस होगा। तो जब युद्ध से आप ऐसे ही नहीं ना वापस होइएगा। जर्मनी बोल रहा है कि हम ऐसे कैसे वापस होंगे, है कि नहीं? तुम वैसे कैसे वापस हो जाएगा? तुम लड़ रहे तो लड़ो, है कि नहीं? और रूस कह रहा है, लेनिन कह रहा है कि अब हम लड़ेंगे नहीं, तो तुम हार मानो। तो लेनिन ने क्या किया, है ना, शांति बनाने के लिए अपने आप को हार मान लिया था। समझे कि नहीं? हार मानने के बाद उससे एक संधि हुई थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जर्मनी ने एक संधि किया। जर्मनी ने एक संधि किया। एक संधि किया। उस संधि का नाम क्या चीज है? तो ब्रेस्ट लिबोस्क की संधि, है ना। ब्रेस्ट लिबोस्क की संधि। याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। ब्रेस्ट लिबोस्क की संधि। आई संधि कब हुआ है? 1918 में। इसने हार मान लिया है ना। जर्मनी ने कहा कि तुम बोलो कि हम हार मानते हैं जर्मनी से। तो रूस को बोलना पड़ा है, लेनिन को बोलना पड़ा है कि भैया समझौता हमने किया है, इसलिए हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं। और यह हार क्यों माना? अपनी जनता के लिए माना।
क्योंकि जनता उस समय चाह रही थी कि युद्ध एकदम नहीं हो, क्योंकि युद्ध में सिर्फ विनाश होता है, लोग भी मारे जाते हैं, पैसे भी खर्च होते हैं, है ना, और महंगाई भी बढ़ जाती है। अगर कोई देश युद्ध लड़ रहा है तो वहां युद्ध जो है अच्छा चीज में नहीं आता है, युद्ध से विनाश होता है। एक तो आपका धन जन का विनाश हो गया, दूसरा जो है लोग का, धन का मतलब हो गया कि रुपया पैसा का, और जन का मतलब हो गया आदमी का, तो धन और जन दोनों का विनाश हो गया। और तीसरा चीज होता है कि अगर युद्ध में अगर आप प्रवेश कर गए तो हर एक चीज महंगाई हो जाएगी, हर चीज क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, है ना। जिसको आप जिसको आप 10 रुपया में खरीदे वो 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया तक मिलेगा, है कि नहीं। तो काफी महंगा हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि युद्ध अच्छा चीज नहीं है ना। तो इसने अपने जनता के लिए जो है ना, युद्ध को समाप्त कर दिया। क्योंकि रूस तो बहुत बार हार चुका है ना, उधर जापान भी इसको ठोका है ना, जर्मनी भी इसको ठोका है ना। अब यह युद्ध नहीं लड़ना चाहता क्योंकि वहां के अंदर की व्यवस्था खराब है। अंदर की व्यवस्था क्या है, खराब है कि नहीं। तो ये मान लिया, हार स्वीकार कर लिया है, इसलिए इतनी बातों को ध्यान में रखिएगा। अब लेनिन जो है, लेनिन जब गद्दी पर बैठेगा तो उसकी व्यवस्था समाजवादी की व्यवस्था होगी। उसकी व्यवस्था कैसी होगी, समाजवादी। क्योंकि यह जो आदमी है गरीबों का नेता है ना, तो यह सरकार में कैसी व्यवस्था रखा है, समाजवादी। लेकिन समाजवादी से काम चलने वाला था नहीं, यह है ना व्यवस्था समाजवादी होगा। तब इसने क्या किया समाजवादी में, समाजवादी व्यवस्था तो यही कहता है ना कि कोई गरीब नहीं होगा और कोई ज्यादा अमीर भी नहीं होगा, सब बराबर होंगे, सब क्या हो जाएंगे, बराबर। यही तो समाजवाद है। अब जो है लेनिन ने क्या किया, इस समाजवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए जितने भी पूंजीवादी लोग थे उनको, उनके उद्योग को छीन करके सरकार कब्जे में कर लिया। उनके उद्योग धंधे को छीन करके क्या कर लिया, बड़े बड़े जो उद्योग लगे हुए थे सबको सरकार अपने कब्जा में कर लिया। बोला कि इसको सबको सरकारी करेंगे, सबको क्या करेंगे, सरकारी करेंगे, यानी कि सब सरकार के कब्जे में रहेगा। यानी कि और किसानों को, मजदूरों को क्या कर दिया, जितना जमीन था लेनिन ने सबको दे दिया कि जाओ तुम खेती करो, क्या करो, खेती करो, सबको हम जमीन देते हैं, जाओ 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 अपना जमीन लेकर के भागो। किसान तो खुश हो गया, मजदूर खुश हो गया, है ना। अब जो है जितना भी पूंजीवादी लोगों का सबसे पहले पूंजी छीनकर, साथ ही उद्योग को छीनकर, उद्योग क्या कर करके छीनकर सरकार अपने कब्जे में कर लिया, सरकार अपने कब्जे में कर लिया, कब्जे में कर लिया। अब बताइए, जब सरकार इसको अपने कब्जे में कर लेगा तो क्या अमीर लोग इससे खुश होंगे कि नाराज होंगे, नाराज होंगे। स्वाभाविक सी बात है कि अमीर जितने भी थे लेनिन के खिलाफ हो गए, लेकिन गरीबों को देख लीजिए, गरीबों, मजदूरों, किसानों, है ना, किसानों, छोटे व्यापारियों को दान में भूमि दे दिया। दान में क्या दे दिया, भूमि दे दिया, कृषि करने के लिए, कृषि करने के लिए। इन लोग क्या रहेगा, खुश की नाराज, किसान नाराज रहेगा, अरे भगचोंधरे है ये है एकदम। अब बताइए ना, गरीब, मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी को, जिसके पास जमीन नहीं है सबको जमीन दे दिया, तो इन लोग खुश होगा कि नाराज होगा, लीजिए। अब अमीर लोग क्या होगा, इसका सब छीना गया तो ये सब क्या होगा, नाराज। अब लेनिन के समय में क्या हुआ कि जितने भी अमीर लोग थे वो सब लेनिन के खिलाफ हो गए। किसके खिलाफ हो गए, लेनिन के खिलाफ हो गए। खिलाफ में कौन कौन लोग थे, पादरी जो वहां का अमीर लोग था, पादरी बोले तो चर्च का जो है पूजा करवाने वाला लोग जो था, है ना, ये सब क्या हो गए, सामंती जितने भी थे, सामंती जिनके पास धन बहुत ज्यादा था, है ना, वो सब अमीर लोग क्या हो गए, अमीर लोग लेनिन के क्या हो गए, अमीर लोग क्या हो गए, लेनिन के खिलाफ, लेनिन के खिलाफ। लेनिन की हत्या कैसे हो जाए, लेनिन को मरवाने के लिए, लेनिन की हत्या करने के लिए इन लोगों ने साजिश रच दिया। इन लोगों ने काफी साजिश किया, है कि नहीं। लेनिन षड्यंत्र किया इन लोगों ने लेनिन को मारने के लिए, हत्या करने के लिए। लेनिन के आने से जितने भी अमीर लोग थे सबके सब तबाह हो गए। सबके पास जो पूंजी थी सरकार उसको कब्जा में कर लेती थी, जिसके पास उद्योग धंधा था उसको कब्जा में कर लेती थी, आपकी संपत्ति को हड़प लेती थी सरकार, समझे कि नहीं। और क्यों हड़पती थी, गरीबों में बांटने के लिए, क्योंकि गरीब और अमीर को एक कर रहा था, क्योंकि समाजवाद की यही परिभाषा है कि नहीं।
तो ये कर रहे थे, है कि नहीं? तो लेनिन ने क्या किया, अपने इनको लेनिन को पता हो गया कि ये लोग हमको हमारे हत्या का षड्यंत्र बना रहे हैं, है ना, ये लोग हमारे हत्या का क्या बना रहे हैं, षड्यंत्र बना रहे हैं। तो लेनिन बचने के लिए, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेनिन बचने के लिए अपने देश के अंदर में है ना, वहां की जो पुलिस बल है, पुलिस दास्ता बल की स्थापना किया। याद रखिएगा, पुलिस दास्ता बल की स्थापना किया, पुलिस दास्ता बल की स्थापना किया, जिसका नाम जो है उसने रखा था चेका। क्या नाम रखा था? चेका। तो वह आदमी पूछता है कि चेका है ना, चेका ले कहां चला गया, है ना, पूछेगा चेका क्या है, तो चेका जो है वह क्या है, तो लेनिन ने पुलिस बल की जो स्थापना किया था, पुलिस दल की जो स्थापना किया था, उसी का नाम क्या था? चेका। क्या नाम था? चेका, है ना। और इसने इस प्रकार से क्या किया, विद्रोहियों को शांत कर दिया, इन सब सारे लोगों को क्या कर दिया? शांत कर दिया, है कि नहीं? अब देखिए यहां पे बात समझिए, आसपास के जितने भी देश थे, पड़ोस के जितने भी देश थे, समझे कि नहीं, चाहे वह फ्रांस हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, जर्मनी हो जाए, जर्मनी के बाद आप अमेरिका को ही क्यों ना ले लीजिए, ये सब के सब, है ना, ये सब के सब तबाह हो गए इस व्यवस्था को देख करके, है कि नहीं? कि लेनिन जब वहां पर बैठा है, अमीरों को ही तंग कर रहा है, पूंजीपतियों को ही तंग कर रहा है ना, ये गरीबों का नेता हो गया है, क्योंकि गरीब की संख्या ज्यादा है, समझे कि नहीं? तो गरीब जो है इसको नेता बना दिया है ना, और सब जगह पूंजीपतियों का जमीन हड़प रहा है ना, और गरीबों में बांट रहा है, उद्योग छीन रहा है, गरीबों में बांट रहा है ना, उनसे पैसा छीन रहा है, गरीबों को बांट दे रहा है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो हम लोगों के यहां भी मजदूर लोग इसका देखा देखी क्रांति कर देगा। यह बात कौन सोच रहा है? जितने भी देश हैं सब। कौन कौन? इंग्लैंड, है ना, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये सब ईटीसी, ये सब चाह रहे हैं, क्योंकि सब जगह पूंजीवादी का है सरकार, सब जगह पूंजीपतियों का सरकार है, पूंजीवादियों का सरकार है, अमीरों की सरकार है, समझे कि नहीं? यहां गरीबों की सरकार है। रूस में लेनिन की सरकार जो है किसी सरकार है? गरीबों की सरकार है। हमारे यहां भी लोग आंदोलन ना कर दे इस डर से अब ये लोग चाह रहे हैं कि लेनिन को समाप्त करो, लेनिन को क्या करो? समाप्त करो। अब जो है ये लोग इन लोगों को, है ना, ये सभी देश इन सभी लोगों को क्या कर रहे हैं? लेनिन को मरवाने के लिए हथियार और पैसा दोनों दे रहे हैं, हथियार और पैसा दोनों दे रहे हैं, है कि नहीं? और लोगों को इन्होंने कर रखा है कि जितना पैसा लगेगा हम देंगे, जितना तुमको गोलीबारी की जरूरत पड़ेगा हम देंगे, लेकिन लेनिन को हटाओ। अगर लेनिन नहीं हटेगा तो सब जगह गरीबों का शासन हो जाएगा, सब जगह किसका शासन हो जाएगा? गरीबों का शासन हो जाएगा, है कि नहीं? और इस व्यवस्था से रूस में, यानी कि अपने ही देश में गृह युद्ध छिड़ गया। क्या हो गया? गृह युद्ध। अंदर अंदर अमीरों और गरीबों में लड़ाई शुरू हो गई, अमीरों और गरीबों में क्या हो गई? लड़ाई शुरू हो गई। अमीरों को मदद ये सब देश कर रहे थे और गरीबों का मदद कौन कर रहा था? लेनिन। लेनिन ने सोचा कि हमको तो ही मरवा देगा इस सबब, है कि नहीं? अब इन लोगों से इन लोगों को मदद नहीं मिले, इन लोगों से इन लोगों को मदद नहीं मिले, इसके लिए वह सेना का गठन किया। क्या चीज का गठन किया? सेना। सेना का गठन करने के लिए कहा कि हमसे अकेले संभव नहीं है, अपना उसका एक दोस्त है जिसका नाम है ट्राटस्की। क्या नाम है? ट्राटस्की। लेनिन का दोस्त है जिसका नाम है क्या चीज? ट्राटस्की। क्या नाम है? ट्राटस्की। इसको बुलाया कि दोस्त मदद करो, ऐसा ऐसा बात हो गया है, सारी बातों को बताया। ट्राटस्की ने कहा कि अच्छा ठीक है। उसने सेना का गठन किया। ट्राटस्की ने क्या चीज किया? सेना का गठन किया। और इस सेना को उसने कहा लाल सेना। क्या कहा? लाल सेना। अब यहां पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा इस मैटर को। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्राटस्की ने।
और इसके पहले वाले वीडियो को देखिएगा तो उसमें ने पढ़ाया लाल कुर्ती किसने पहनाया, अपनी सेना को लाल कुर्ती किसने पहनाया, गेरिबाल्डी ने। पढ़ाए थे ना हम, गेरिबाल्डी ने। तो गेरिबाल्डी ने अपनी सेना को लाल कुर्ती का गठन किया था वो, और ट्राटस्की ने किसका गठन किया, लाल सेना का गठन किया है। अब आ गया समझ में? तो लाल कुर्ती का जहां शब्द आएगा तो गेरिबाल्डी, और सेना का जहां नाम आएगा तो ट्राटस्की। आ गया समझ में? तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो समझ में आ गई बात? तो ट्राटस्की ने क्या किया है ना, लाल सेना का गठन किया। तो लाल सेना का गठन किया तो जितने भी अब हथियार आ रहे थे सेना उनको धो दे रही थी, है कि नहीं। अब यानी कि ये लोग इन लोगों को मदद नहीं कर पा रहे थे, समझे कि नहीं। और इस प्रकार से लेनिन अपने दिमाग के बदौलत तमाम विद्रोहियों को क्या किया, शांत कर दिया। क्या कर दिया, शांत कर दिया। अब देखिए यहाँ पे लेनिन से भी कुछ गलतियां हुई हैं, और लेनिन का ही किसान लोग कभी कभी क्या कर दिया, खिलाफ किया था। देखिए कैसे से अब स्थिति क्या हुई। अब लेनिन समझ लीजिए, लेनिन ने सबको जमीन दिया खेती करने के लिए। क्या किया, खेती करने के लिए। तो किसान जो है खेत में अन्न उपजाते थे। किसान क्या करते थे, खेतों में अन्न उपजाते थे। अन्न उपजाते थे तो सारा अन्न खाने पीने के लिए आपको सालों भर का दे दिया, जा तुम्हारा हो गया, खाओ पियो खूब बढ़िया से ऐश करो, जितना तुमको चावल चाहिए दाल चाहिए रख लो, रख लिया। और उसके बाद जितना अनाज था सब अपने कब्जे में कौन कर लेता था, लेनिन। सब अपने कब्जे में कर लेता था लेनिन। और आवश्यकता जितनी होती थी किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, उतना पैसा ही देता था, आवश्यकता अनुसार पैसा देता था। तो यह तो साम्यवादी युग न था, साम्यवादी की परिभाषा में न थी। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, वीडियो जरूर देख लीजिएगा, है ना। समाजवाद और साम्यवाद दोनों हम लोग डिफिनेशन पढ़ाए हैं, दोनों में अंतर भी पढ़ाए हैं। तो समाजवाद कह रहा था कि जो जितना कमाएगा उतना पैसा होगा, लेकिन साम्यवाद कहता था कि जितना माने तुम्हारा खेत है सब खेत मेरा, माने फसल हमारी हो जाएगी, और जितना तुमको पैसा चाहिए वो पैसा हम देंगे। बात समझ आ रही है ना। तो खेतों में जितनी भी फसल थी खाने पीने के बाद कौन ले लेता था, लेनिन, है ना। और खाने पीने के बाद खेत से उपजी फसल, खेत से उपजी फसल सब के सब कि कौन ले लेता था, सबके सब लेनिन ले लेता था, लेनिन ले लेता था। और जिनको जितना पैसा की जरूरत होता था आवश्यकता अनुसार क्या करता था, पैसा देता था, आवश्यकता अनुसार पैसा देता था। तो किसान बोला कि मेहनत हम करें, फसल मेरी हो जाए, और उसका मालिक लेनिन को हम बना दें, उसको लेनिन सरकार को हम मालिक बना देंगे। इन लोग क्या करे कि खाने भर फसल उपजाए और खाने भर रखे, बाकी फसल में आग लगा देता था। किसान क्या करता था, आग लगा देता था है कि नहीं, कि हम तुमको अपना फसल नहीं देंगे, है ना। स्थिति हुई कि किसान जो है लेनिन के खिलाफ बिगुल फूंक दिए। क्या कर दिए, बिगुल फूंक दिए। लेनिन वहां चालाकी से काम किया। लेनिन किसानों के सामने क्या हो गया, झुक गया। किसानों के सामने झुक गया, सामने क्या कर दिया, झुक गया। तो कहा कि सुनिए ठीक है हम आपकी बात मान लिए। बहुत तेज नेता, मजदूर का नेता था ये जी, और किसानों के हित में बात करता था। बोला कि ठीक है आप लोग अपनाइए, हम आपसे नहीं लेंगे, लेकिन कुछ तो टैक्स दीजिएगा ना, सरकार हमको चलाने के लिए आप लोग टैक्स तो देना पड़ेगा। तो हाँ टैक्स लीजिए। किसानों ने भी हामी भर दिया। तो अब क्या हुआ, लेनिन ने कहा कि जितना उपजाना है सब आपका रहेगा। समाजवाद में आ गया। पहले ये वाला जो व्यवस्था था ये था साम्यवाद, अब कहा कि नहीं हम समाजवाद वाला करेंगे, है कि नहीं, क्या वाला करेंगे, समाजवाद। सब उपजाइए, टोटल चीज क्या कीजिए, उपजाइए। उसको कहते हैं नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति, नई का हो गया न्यू, आर्थिक का हो गया इकोनॉमिक, और नीति का हो गया पॉलिसी, एनईपी। क्या बोलते हैं, एनईपी। कब आया, 1921 में। कब हुआ, 1921 में। उसने कहा क्या चीज कि आप लोग क्या कीजिए, जितना खेत में धान गेहूं उपजाना उपजाइए, सब कुछ उपजाइए, सब आप ही का रहेगा, लेकिन हम टैक्स जो बांधेंगे वो हमको मिलना चाहिए, है ना। तो इसने टैक्स बांध दिया, किसानों को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। किसान अब खूब खेती में
खेती से मैंने खेती में फसल उपजाने लगे, है कि नहीं, सब उनका होने लगा और उसके बदले में सरकार को इन लोग क्या करने लगे, टैक्स देने लगे, है कि नहीं। तो नई आर्थिक नीति में इन्होंने क्या किया, नई आर्थिक नीति में, है ना, इसने किसानों को खेत का मालिक बना दिया। इसने क्या किया, किसानों को खेत का मालिक बना दिया, खेत का मालिक बना दिया। क्या बना दिया, खेत का मालिक बना दिया। और उसके बदले क्या किया, और उसके बदले में क्या करता था, टैक्स ले लिया, टैक्स लेता था, है कि नहीं। तो किसान लोग क्या हो गए, खुश हो गए। अब देखिए, जो छोटे मोटे उद्योग धंधा चलाने वाले जो मालिक थे, जो छोटा छोटा उद्योग धंधा चला रहे थे, है ना, उनको सौंप दिया कि ले जाइए, आपका रहेगा ये, आप उसका मालिक खुदे हैं। तो छोटे उद्योग धंधे जितने भी थे, मालिकों को दे दिया, मालिकों को उनको दे दिया। उसके बदले क्या लेता था, टैक्स। इसी ने क्या किया था, बैंक प्रणाली व्यवस्था बनाई, बैंक प्रणाली व्यवस्था बनाई, है ना। और क्या किया, यही नहीं, और देशों को कहा कि आप हमारे यहां निवेश कीजिए, आप हमारे यहां पूंजी लगाइए, है ना, दूसरे देश के लोग भी, और यहां पर आप व्यापार कीजिए और यहां उद्योग धंधा आप लोग खोलिए, आपकी सुरक्षा हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, रूस में आप अपना मार्केट लगाइए, है कि नहीं। तो विदेशी निवेश को भी आने का न्योता दिया, विदेशी निवेशों को भी आने का न्योता दिया, यानी कि अब पूंजी लगना शुरू हो गया, उद्योग धंधे धीरे धीरे क्या होने लगे, बढ़ने लगे। इसी क्रम में याद रखिएगा 1924 का वक्त था और 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। 1924 में लेनिन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लेनिन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लेनिन क्या हो गया, मर गया, है कि नहीं। अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो अब उत्तराधिकारी देखिए, लेनिन के बाद कौन आएगा, तो लेनिन के बाद जो उत्तराधिकारी बनेगा उसका नाम है ना, जिसका आएगा स्टालिन। क्या नाम है उसका, स्टालिन आएगा। और स्टालिन जो है बहुत कड़ा आदमी है, ये फौलादी पुरुष इसको कहा जाता है। स्टालिन को क्या कहा जाता है, फौलादी पुरुष कहा जाता है। ये विचार से बहुत कड़ा था, ये सब को फिर से हड़प लेगा, है कि नहीं। इसको स्टील ऑफ मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टील मैन कहा जाता है, स्टील मैन कहा जाता है। ये नहीं कि इसका बॉडी स्टील का था, इस टाइप का नहीं, विचार से बहुत कड़ा था ये, है ना। यह क्या था, विचार से बहुत कड़ा था। इसने स्पष्ट किया कि ये सब शासन नहीं चलेगा, ये सब व्यवस्था को समाप्त कर दिया, है ना। सब जितना भी था, किसानों को जो खेत मिला था सब खेत को हड़प लिया, ये क्या कर लिया, हड़प लिया। सभी उद्योग धंधे को कहा कि सब हम अपने कब्जे में लेंगे। जो लेनिन किया सब उल्टा पुल्टा कर दिया। लेकिन याद रखिएगा, रूस को ताकतवर भी बना दिया था ये, है ना। इसने अपने विरोधियों का भी कस के सामना किया। जितना भी देश में इसका, है ना, लोग नारा लगाते थे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, है ना, स्टालिन मुर्दाबाद, सबको शांत कर दिया कि कुछ नहीं चलेगा, जैसा हम चलाएंगे, सरकार मेरा है ना, हम चलाएंगे इसको। देश को बहुत हद तक मजबूत बना दिया। और देश को बहुत हद तक मजबूत ही नहीं बनाया, स्थिति रूस की जब जो खराब थी, है ना, जो रूस भागता था युद्ध से, समझे कि नहीं। जब स्टालिन अपनी गद्दी पर बैठता है ना, तो क्या किया, उस समय का शक्तिशाली देश में आता था कौन, अमेरिका। कौन आता था, अमेरिका, ब्रिटेन। और तीसरा नंबर पर शक्तिशाली देश में आने लगा था अब कौन, रूस। कौन आ रहा था, रूस, जो सबसे गरीब था, जो एक बार जर्मनी से समझौता किया लेनिन ने, है ना। अब ये समझौता नहीं, अब शक्तियों के पास ही बैठ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1939 में। कब तक चला था, 1945 तक, समझे कि नहीं। इस युद्ध में जो अमेरिका के,
राष्ट्रपति कहिए जिसका नाम था फ्रैंकलिन डी है ना रूजवेल्ट। क्या नाम था, क्या नाम था, जल्दी से बताइए, है ना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये था कौन, अमेरिका का राष्ट्रपति था उस समय, है कि नहीं। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन का जो राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था, ब्रिस्टन चर्चिल था। कौन था, चर्चिल, है ना, ब्रिस्टन चर्चिल, है कि नहीं, जो बहुत ताकतवर था। और यही रूस का स्टालिन, तीनों एक साथ अब बैठकर बात कर रहे थे। अब बैठकर क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, है ना। अमेरिका पूंजीवादी के पक्ष में था, ब्रिटेन पूंजीवाद, रूस जो था अमेरिका पूंजीवादी के पक्ष में था, और रूस जो था से किसके पक्ष में था, समाजवाद के पक्ष में था। रूस किसके पक्ष में था, साम्यवादी या समाजवाद के पक्ष में था, है ना। और इसी दिनों में कि हम भैया हम समाज को लेकर के चलेंगे, हम साम्यवाद को लेकर के चलेंगे, और ये कहता था कि नहीं, पूंजीवाद को लेकर के चलना है। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी बहस हुई, और इस बात को लेकर के ही द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था। तो जो समाजवाद को मानता था वह किसका साथ दिया, रूस का, और जो पूंजीवाद को मानता था वह अमेरिका को साथ दिया। समझ में आ रही कि नहीं। और इस तरह से देश कितने भाग में बट गए, 2 भागों में, और 2 भागों में बंट करके फिर गया हुआ द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, है कि नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, है ना। दोनों चाह रहे थे कि हम बड़ा, वो कह रहा था कि हम बड़ा, है कि नहीं। और इसी बात की तानातानी से क्या हुआ था, है ना, शीत युद्ध छिड़ गया था। क्या हो गया था, शीत युद्ध छिड़ गया था। दोनों देशों को खूब नुकसान हुआ है इस मामले में, समझे कि नहीं, बहुते नुकसान हुआ है। अब स्थिति को समझिए, जब ये स्टालिन जाता है, स्टालिन नहीं रहता है, तो स्टालिन के बाद कौन बनेगा वहां का राजा, रूस का राजा कौन बनेगा, तो उसका नाम था खुरबोच्चे। क्या नाम था उसका, खुरबोच्चे। इसके बाद कौन आएगा, खुरबोच्चे। तो खुरबोच्चे कैसा राजा था, यह उदार प्रवृत्ति का था, बढ़िया प्रवृत्ति का था, मुलायम था, यह उदार प्रवृत्ति के था, उदार प्रवृत्ति का था, माने एकदम लेनिन टाइप का था, है कि नहीं, तुरंत भर में झुक जाना, है कि नहीं। तो यह उदार प्रवृत्ति का था। खुरबुच्चे के बाद कौन आ गया, तो उसका नाम था ब्रेजनेव। क्या नाम था, ब्रेजनेव। यह कठोर प्रवृत्ति का था। यह कैसा प्रवृत्ति का था, कठोर प्रवृत्ति का था, है ना। उसके बाद कौन आ गया, है ना, गार्बोचेव। क्या नाम था उसका राजा का, गार्बोचेव। तो गार्बोचेव कैसा था, उदार प्रवृत्ति का था। कैसा प्रवृत्ति का था, उदार प्रवृत्ति का था, खुले दिल का था। कैसा था, खुले दिल का, है ना, एकदम पूरा एकदम मुलायम टाइप का था। कैसा था, मुलायम टाइप का। इसके बाद है कि नहीं, है ना, बोरिस आ गया, है ना, 1991 में। और उसके बाद अभी जो है धीरे 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 लगातार राजा बदलते गए, है कि नहीं। और बदलते बदलते ऐसा हुआ, है ना, कि रूस आज के भी डेट में कितना भाग में बटा हुआ है, 15 भाग में। कितना भाग में बटा हुआ है, 15 भाग में बटा हुआ है ना। क्या हो गया, बोलिस, एक मिनट, यास्तिबेस्त, ये कब आया है, 1991 में, है ना। इसने क्या कहा था कि सब कोई स्वतंत्र हो, सब कोई क्या हो, स्वतंत्र हो, कोई किसी का गुलाम नहीं रहेगा, है ना। रूस जो है अभी के डेट में भी 15 भाग में बटा हुआ। यूक्रेन क्या है, रूस का ना भाग है। रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यूक्रेन किसका पार्ट है, रूस का पार्ट है। आ गया समझ में। तो इस प्रकार से जो है यह चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो रूस की क्रांति जो है ये सब लिखने के लिए आएगा तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई, उसके क्या कारण है, रूस की क्रांति के क्या कारण है, तो आपको लिखना पड़ेगा। कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण,
है ना, नैतिक बौद्धिक कारण, ये सब कारणों को लिखना पड़ेगा। जितना चीज पढ़ाए हैं सब आपको उसमें मिल जाएगा, सिर्फ वीडियो को आप लोगों को देख लेना है। और इस प्रकार से, है कि नहीं, आप लोगों का दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग जो है तीसरे चैप्टर में मिलेंगे, है ना। तो आप लोग जो भी नहीं बच्चे देखे हैं हिस्ट्री का क्लास देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्लास चल रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।